देख रहे हैं 4 PM यूपी और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की भी तैयारी कर रही है। इसी के मद्देनज़र जहां एक तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस देखने को मिला और उसमें सबसे खास बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो भगवा टोपी है, जो केसरिया रंग भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही उसका प्रतीक रहा है, केसरिया रंग की टोपी उसने लॉन्च की है। और अब क्योंकि पहले भी हमने देखा कई सारे जो उनके संबोधन थे, कई सारे कार्यक्रम थे, उसमें हमने भगवा टोपी का जिक्र तो देखा ही देखा, लेकिन अब जो उन्होंने घोषणा कर दी है, सार्वजनिक घोषणा कर दी है कि अपनी जो भगवा टोपी का जो महत्व रहा है वो भारत की राजनीति में बड़ा विशेष महत्व रहा है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी टोपी को लेकर अपनी राजनीति, क्योंकि विपक्ष पर लगातार निशाने साधती रही है टोपी को लेकर, और आज जब भगवा टोपी जब उन्होंने धारण की है तो वो एक अपने आप में ही बड़ा सांकेतिक दृश्य देखने को मिलता है। क्योंकि राजनीति में कई बार हम ये देख सकते हैं कि हर चीज़ के कोई ना कोई मायने होते हैं और टोपी के भी कई मायने देखे जा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि चुनावों के तुरंत बाद जो 42वां स्थापना दिवस हुआ 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की औपचारिक रूप से घोषणा हुई थी और उसको होते होते 2022 तक जो है, क्योंकि 42वां स्थापना दिवस है और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि चुनौती बड़ी थी 2022 में दोबारा से सत्ता में आना। एक ही सरकार जो है दोबारा से सत्ता में आई है, ये चुनौती बड़ी थी और चुनौती को पूर्ण करते हुए नया कीर्तिमान तो दर्ज किया ही किया है। उसके साथ साथ जो अब एक नया पेज जो है जुड़ गया है, एक नया पृष्ठ जुड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, और वो ये है कि भगवा टोपी का जो महत्व है वो अब देखने को मिलेगा। क्योंकि सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी भगवा टोपी में नजर आएंगे। इस दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवा टोपी में देखा, उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टोपी में दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश में टोपी का जो भगवा टोपी का जो दृश्य है वो लगातार देखने को मिल रही थी। उसके साथ साथ हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष है लगातार उस पर टोपी को लेकर निशाने साधती है, क्योंकि विपक्ष में इस समय उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो लाल टोपी है उसको लेकर कटाक्ष कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी के इस टोपी वाले दृश्य को देखते हुए कटाक्ष किया है। मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, लेकिन लाल टोपी की जगह कोई और टोपी पहनी। जो लोग टोपी को बुरा भला कहते थे, आखिरकार क्या परिवर्तन आ गया कि खुद टोपी पहननी पड़ गई। लेकिन केवल टोपी पहनना नहीं, सिद्धांत पे खड़े रहना कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम उस सिद्धांत पे कैसे खड़े होंगे? लोकतंत्र बचाने, दुनिया में जहां जहां क्रांति हुई वो लाल रंग में हुई, परिवर्तन के लिए हुई। तो आखिरकार बीजेपी के लोग केवल टोपी पहन लें? तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं और एक मजबूत विपक्ष जो होता है सरकार में उसकी जो भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हैं। लगातार महंगाई के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर ट्वीट के जरिए लगातार हमला बोल रहे हैं और इस बार तो उन्होंने टोपी को भी नहीं छोड़ा, टोपी पर भी हमला कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि टोपी को लेकर लगातार वो लोगों पर सवाल उठा रही थी कि ये रंग है, रंगों का भेद है, रंगों का महत्व होता है, तो टोपी धारण करके खुद की, क्योंकि सत्ता में आने के बाद जो टोपी लगाई है उसका महत्व देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ महंगाई चरम पर है। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जो है बड़ा रोड शो किया है, बड़ा आंदोलन किया है कि अनशन किया है कि महंगाई जिस तरह से देखने को मिल रही है, लगातार बढ़ रही है, वो आम जनता की जो जेब है उस पर बहुत बड़ा फटका लगा सकती है। तो जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें में सहयोगी श्वेतशकांत दिखा रहे हैं, क्या कुछ हुआ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में वो आपको दिखाते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा अर्चना गौतम है। मैम ये जानना चाह रहा था, अभी जो मार्च आप लोगों ने निकाली है महंगाई मुक्त भारत को लेकर के, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हम जनता ने ये सोचा था कि शायद हम इनको दोबारा लेके आएंगे या जनता दोबारा लेके आएगी बीजेपी को, तो ये लोग महंगाई कम करेंगे, बट ये लोग सर पे चढ़े ही जा रहे हैं और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ये गलत है, ये देश के लिए गलत है, देश के लिए हानिकारक है। ये देश को कुतरते जा रहे हैं महंगाई से, जो कि हम नहीं सहेंगे, कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं सहेगी।
मैम ये जानना चाहिए जो प्रदर्शन आप लोग लगातार कर रहे हैं ये कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा जब तक कि ये लोग महंगाई कम नहीं करेंगे। आप एक बात बताइए, ये हर चीज़ बना रहे हैं, ये लोग अपना संसद बना रहे हैं, उसमें 900 करोड़ फूक रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं 3000 करोड़ फूक रहे हैं। ये लोग जो गरीब की जो महंगाई है, जो सिलेंडर है और पेट्रोल है, उससे ये लोग टैक्स को बढ़ाकर ये लोग देश चलाएंगे। ऐसा देश चलेगा हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। और ये लोग बढ़ा दिए, और यहाँ तक कि दूर की बात, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, साथ के साथ जो रोजगार को रोजगार चाहिए वो नहीं बढ़ाई दे जा रहा है। और जितने भी हमारे बेरोजगार हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, वो फांसी ले रहे हैं। क्यों? यही है क्या देश के प्रधानमंत्री? यही है क्या सरकार? हम ऐसी सरकार बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। तो ये है पूरे राजनीति समीकरण का एक छोटा सा कैप्सूल जो हमने आपको दिखाया है क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इस समय पर जो है भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब जो सीधी नज़र है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 80 सीटें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इन सीटों पर जोर देना, इन सीटों को जीतना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो उत्तर प्रदेश में जो है देखी जा सकती है। ऐसे में एक और समीकरण हम आपको बता दें कि जो चाचा शिवपाल को लेकर भी समीकरण सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहकर बोल दिया है, निशाना साध दिया है, ये कह सकते हैं कि भाई साइड कर दिया है कि हमारे यहाँ पे जगह नहीं है और शिवपाल के लिए कोई जगह नहीं है, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया है। हालांकि शिवपाल इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं, उनकी औपचारिक घोषणा, औपचारिक उन्होंने कोई भी तरीके की मीडिया के सामने आके बात नहीं रखी है, लेकिन जो सुनने में ये भी आ रहा है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवपाल को उतार सकती है, क्योंकि आजमगढ़ का जो स्थान खाली है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जब इस्तीफा दिया आजमगढ़ से, आजमगढ़ के सांसदी से, तो वो जो पद जो है खाली है उसको लेकर भी शिवपाल आ सकते हैं, और साथ ही साथ जो विधानसभा उप स्पीकर की पद को लेकर भी शिवपाल आ सकते हैं। ऐसे में अगर उप स्पीकर बन जाते हैं शिवपाल सिंह यादव, तो अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ ही बैठेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के साथ जो उप स्पीकर बैठता है, तो ऐसे में दृश्य देखने वाला होगा विधानसभा में। जिस तरह से अगर सत्र चलता है तो एक तरफ विपक्ष होगा, एक तरफ पक्ष होगा, और पक्ष के साथ शिवपाल सिंह यादव देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।